हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्राई एंड ट्राई स्टडी में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं एवरेज, और एवरेज के हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज है हमारा एवरेज का चौथा पार्ट 4 में। दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनमें आपको सामने दिया होगा यहाँ पे क्वेश्चन कि कई लोगों का या कई व्यक्तियों का औसत होता है, दिया गया होता है, और उसमें कई लोग जो है, एक व्यक्ति चला जाता है या 2 व्यक्ति चले जाते हैं, या एक व्यक्ति चला जाता है उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ जाता है, या 2 चले जाते हैं उनके स्थान पे कोई 2 दूसरे आ जाते हैं, या 3 चले जाते हैं उनके स्थान पे 3 नए आ जाते हैं, या फिर कोई एक नया व्यक्ति जोड़ लिया जाता है, कोई जाता नहीं है उनमें एक नया व्यक्ति आ जाता है, जैसे कि इन क्वेश्चनों में दिया गया है। तो हम क्वेश्चनों के आधार पर समझते हैं और ये नए टाइप के क्वेश्चन है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। यानी एक कक्षा है और उसके अंदर 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु भी उसमें शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। और दूसरा इसका अपोजिट है। अपोजिट क्या है? 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 है। एक व्यक्ति के नए व्यक्ति के आने से 2 kg की कमी हो जाती है। यानी यहाँ पे हो रही है वृद्धि और यहाँ पे हो रही है कमी। तो कमी और वृद्धि का क्या है? देखिए दोस्तों, वृद्धि जो है, वृद्धि कब होगी? जब जो नया व्यक्ति होगा उसका भार औसत से ज्यादा होगा, औसत से अधिक होगा, तभी हमारा जो है उसका वृद्धि हो पाएगा। और अगर औसत से कम है किसी व्यक्ति का भार तो क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। और वजन जो है वो कम है 40 kg से, जिसके कारण से ये जो है औसत में कमी आ रही है, और यहाँ पे वृद्धि हो रही है। इसका मतलब इसका औसत से वजन ज्यादा है नए व्यक्ति के आने वाले का। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को समझते हैं और इनको हल करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे जो नए वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। दोस्तों 30 छात्र हैं और उनकी औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष है। हमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है, बिना पैर उठाए हम इसको मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं इन क्वेश्चनों की। यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे आपको दोस्तों सोचना यह है कि अगर शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए, एक शिक्षक की हो रही है आयु जो है शामिल की जा रही है, तो मान लीजिए कि उसकी औसत आयु भी कितनी होगी? 18 वर्ष होगी। मान लीजिए एक बार के लिए कि आपने उसका औसत आयु जो है वो, उसका भी आयु जो है आपने 18 मान लिया आपने, क्योंकि इन सभी का औसत आयु कितना है? 18 है। आज जो नया आया है उसका आपने आयु 18 मान लिया, तो यहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर नया व्यक्ति शामिल हो रहा है और औसत जितना दिया गया उतना ही उस व्यक्ति की आयु मान लेते हैं, तो उसमें औसत में कोई फर्क नहीं आता है, औसत उतना ही रहेगा। तो अब यहां पे 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि 18 वर्ष तो जो व्यक्ति नया आ रहा है, 18 वर्ष तो वो साथ में लेके ही आ रहा है अपनी आयु। यानी औसत आयु जो 18 है उतना तो वो लेके ही आ रहा है, वो अधिक और क्या लेके आ रहा है जिससे कि 1 वर्ष की वृद्धि हो जाए। तो आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि यहाँ पे 30 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 30 छात्र हैं। ध्यान ये देना है कि व्यक्ति जा रहे हैं या आ रहे हैं। पहला ध्यान तो ये देना है कि व्यक्ति जा रहा है या आ रहा है। दूसरा ध्यान ये देना है कि व्यक्ति जा भी रहे हैं या आ भी रहे हैं। यानी कई बार क्वेश्चन जाने का आता है, एक व्यक्ति का या 2 व्यक्ति का। कई बार क्वेश्चन आता है कि 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति नए आ गए हैं या उनका शामिल कर लिया गया है, जो भी है। या फिर कई बार ये होता है कि 1 व्यक्ति गया उसके स्थान पे दूसरा आया है, 2 गए उनके स्थान पे 2 आए, 3 गए उनके स्थान पे 3 लोग आए। तो वो चीज ध्यान देना है। तो ध्यान यहाँ पे दे रहे हैं कि 30 छात्र तो थे ही थे पहले, यहाँ पे एक व्यक्ति शिक्षक की आयु जोड़ ली जा रही है। इसका मतलब एक शिक्षक भी शामिल हो गया उसके अंदर। तो इसका मतलब कितने लोग हो गए हैं? 31 लोग हो गए हैं। कितने लोग हो गए हैं? 31 लोग हो गए हैं। और वो लोग कब हुए? 31, जब एक शिक्षक को और शामिल कर लिया गया। तो हमने क्या माना था? शिक्षक की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। ये माना नहीं है, ये है ही 18 वर्ष। मान लीजिए कि वो 18 वर्ष है ही, और अब उसका वो ज्यादा लेके आ रहा है ताकि 1 वर्ष बढ़ गया। तो 1 वर्ष बढ़ गया, इसका मतलब 30 लोगों के साथ साथ में वो व्यक्ति खुद आ रहा है, शिक्षक खुद शामिल हो रहे हैं। तो शिक्षक का शामिल होने पर कितने लोग हो गए? 31। इसका मतलब 18 तो उसका है ही है, साथ साथ में 1-1 बढ़ रहा है। इसका मतलब 31 लोगों का 1-1 बढ़ाना है। तो 31 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो कितना आता है? 1 आता है। तो इसका
31 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 31 आता है। तो इसका मतलब वो 31 जो है वो ज्यादा लेके आ रहा है औसत से। शिक्षक जो है उनकी आयु औसत से एक ज्यादा है सॉरी औसत से 31 ज्यादा है। तो इनको जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ये आपका हो गया 9 और ये हो गया आपका 4। तो आपका इस तरह से एकदम सिंपल है और आपका इसका आंसर क्या आ गया है, 49 हो गया है। कितना आंसर हो गया दोस्तों, 49। इसका आंसर हो गया। शिक्षक की आयु जो है वो है आपका 18 और मान लिया आपने कि शिक्षक की आयु जो है वो है 18 और 18 होने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है यहाँ पर, 1 वर्ष बढ़ रहा है। 1 वर्ष कितने लोगों का बढ़ रहा है, 30 लोग ये और एक शिक्षक और शामिल हो गया। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, 30 लोगों का औसत बढ़ा देते हैं। उससे क्या होगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, जबकि वहां पे ऑप्शन में भी आपका 48 होगा और 49 और होगा। तो हमारा आंसर वहां पे गलत हो जाएगा। तो शिक्षक को शामिल करने पर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 31। और फर्क क्या पड़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। इसका मतलब 31 लोगों का एक बढ़ रहा है। तो 31 मल्टीप्लाई 1 31 और 18 उसका आपने मान के पहले से चले हैं, तो 18 में 31 जोड़ दिया तो 49 उसका आंसर आ जाता है। यहां पे देखते हैं दोस्तों, यहां पे क्या है, 15 व्यक्तियों का औसत, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 केजी है। 15 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 40 केजी है। एक नए व्यक्ति के आ जाने पर भार में 2 केजी की कमी हो जाती है। 2 केजी की कमी हो जाती है यहाँ पर। इसका मतलब जो नया व्यक्ति है उसका भार कम है, यानी उसका भार जो है वो डिवाइड हो गया है, सब लोगों के अंदर उसका कम हो गया है, जिससे और बाकी लोगों के औसत में कमी आ गई है। तो ऐसे में क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे में क्या करेंगे, मान लिया हमने उसका औसत भार जो है, जो आपका 16वां व्यक्ति है, जो आपका 16वां व्यक्ति है, 16वां व्यक्ति, उसका औसत भार कितना है, उसका भार कितना है, माना आपने, क्या माना, व्यक्ति का भार कितना है। उसी तरह मैं यहाँ पे जैसे हमने 18 माना, तो उसका भी कितना मान लिया हमने, 40 मान लिया। कितना मान लिया, 40 मान लिया। अब फर्क क्या पड़ रहा है, उस नए व्यक्ति के आने से 2 केजी की कमी आ रही है, यानी 15 व्यक्ति पहले से थे ही और एक उस व्यक्ति के प्लस होने पर कितने हो गए, टोटल 16 लोग हो गए। 16 लोग होने पर क्या हुआ, 2 केजी की कमी आ रही है, कमी आ रही है। इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, 16 लोगों में कमी आ रही है। जब 16 लोगों में 2-2 की कमी आ रही है तो कुल कितनी कमी आई, 32 की कमी आई। इसका मतलब ये 32 की भरपाई कौन करेगा, ये 32 की भरपाई करेगा ये व्यक्ति जो नया आने वाला, जिसका हमने मान कितना माना था, जिसका हमने उस आयु कितनी मानी है, भार कितना माना है हमने, 40 माना है। तो 40 जो हमने उसका भार माना है, ये इसका हर्जाना भुगतेगा और वो क्या करेगा, इसमें से 32 इसमें से निकल जाएंगे। ये 32 जो है इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब जो 16वां व्यक्ति नया आया है उसका वजन कितना है, 8 है, 8 केजी। कितना वजन है उसका, 8 केजी वजन है। तो ऐसे क्वेश्चन आप जो है मन में कैलकुलेशन करके भी आप इनको हल कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 13 छात्रों का औसत भार 40 केजी है। 2 नए छात्रों के आने पर उनके औसत भार में 4 केजी की वृद्धि हो जाती है। नए आने वाले छात्रों का औसत भार क्या होगा। यहां पर दोस्तों पहले छात्र थे 13 और 2 नए आने पर टोटल कितने हो गए, 15 छात्र हो गए। 13 छात्र टोटल थे पहले, 2 नए आ गए हैं, 2 नए आए हैं, यानी कोई गया नहीं है, आए। हमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है क्वेश्चन में ये है कि छात्र नए आए हैं, 2 नए छात्र आने पर 4 केजी की वृद्धि हो गई है, यानी पहले 40 था, अब वो कितना हो गया है, पहले 40 था, अब कितना हो गया है, वो 44 हो गया है। कितना हो गया है, 44 हो गया है। ठीक है, तो हमें देखना ये है कि जो दो नए छात्र आ रहे हैं, मान लीजिए कि हम जो नए 2 छात्र आ रहे हैं, ये मान लीजिए 2 नए छात्र हैं, एक और एक यहाँ पर। ठीक है, औसत भार 40 केजी है और वृद्धि हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये दोनों का भार जो है, कुछ भार ऐसा लेकर के आएंगे साथ में, कुछ एक्स्ट्रा भार इनका होगा जो क्या करेगा, इन सभी में औसत को बढ़ा देगा।
तो हम क्या करेंगे, पहले मान लीजिए इसका भी 40 है और इसका भी 40 है, मान लिया दोनों का 40-40 है, लेकिन इनके आने पर बढ़ोतरी कितनी हो गई है, 4 केजी की बढ़ोतरी हो गई है। 4 केजी की बढ़ोतरी कब हुई, जब 13 से 15 हो गए, 13 से 15 हो गए, क्योंकि 13 से 15 कब हुए, जब वो दो नए आए, ये दो नए आ गए, कितने हो गए, 15 हो गए। अब 15 नए होने पर क्या हुआ, 4 केजी का जो है वो बढ़ गया है, 4 केजी बढ़ गया, इसका मतलब 15 लोगों में 4 केजी बढ़ गया है। सभी का 40-40 तो है ही, क्यों, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, यानी जो दो नए छात्र आए हैं उनका वजन, ये एक का छात्र नहीं है, एक छात्र का वजन नहीं है, ये है आपका उन दोनों का, उन दोनों छात्रों का है, तो उन दोनों छात्रों का 60 केजी वजन ज्यादा है, औसत से 60 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 40-40 तो उनका माना ही था हमने, ये 60 केजी जो है इन दोनों में बटेगा। क्यों बटेगा इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों ही आए और इन दोनों के आने पर ही 60 केजी बढ़ा है। 15 लोगों का 4 केजी बढ़ गया है, 4 केजी सभी का, 15 लोगों का 4-4 केजी बढ़ गया, 15 चौके 60 केजी बढ़ गया। तो 60 केजी को मैं क्या करूंगा, दो लोगों में बांटूंगा, क्योंकि ये दो लोग आने पर ही ये वजन जो है इतना ज्यादा हो गया है, यानी तो कितना हो गया ये 30, इसका मतलब 30 दोनों में मैं प्लस कर देता हूं, ये आपके 70 के आपके हो जाते हैं। कितने के हो जाते हैं दोस्तों, 70 केजी, 70 केजी के आपके ये हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप जो है मौखिक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहां पर अगर आपको दिया गया हो, जैसे यहां पर आपको दे दिया जाए कि यदि यहां पर आपको दे दिया जाए 4 केजी की वृद्धि हो जाती है, यदि नए छात्र का, नए आने वाले छात्रों में से एक का वजन कितना हो जाए, एक का वजन कितना हो जाए आपका 100 केजी, तो दूसरे का बताइए। आपको मैं क्या पूछ रहा हूं, यानी कि यहां पर अगर मुझे 100 केजी एक का दे दिया जाए जो दो नए आए हैं उनमें से, तो इस दूसरे का क्या होगा। तो हमने क्या निकाला था, अभी हमने क्या निकाला था, एक का, दोनों का 70-70 निकाल दिया हमने, दोनों का औसत कितना निकाला हमने 70, यानी एक व्यक्ति का वजन कितना है 70 केजी है, तो दो का कितना हुआ 140, हमने लिखा था इसका भी 70 और इसका भी 70 लिखा था अभी, तो 70-70 कितना हो गया 140। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि मुझे एक का दिया गया है 100 केजी, तो दूसरे का कितना होगा, तो दूसरे का देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 केजी, आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से दिया हो तो उसको भी आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 6 छात्रों के औसत भार में 3 केजी की वृद्धि हो जाती है, जब एक छात्र जिसका भार 30 केजी के स्थान पर एक नए छात्र को रखा जाता है। यहां पर दोस्तों 6 छात्र हैं और एक छात्र गया है, एक छात्र आपका चला गया है, तो आपका दोस्तों एक छात्र वापस भी आया है, यानी एक छात्र गया है और एक छात्र वापस आया है, इसका मतलब छात्रों में कोई कमी नहीं आई, छात्रों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, छात्रों की संख्या उतनी ही रही, 6 की 6 रही है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 छात्रों के औसत भार में 3 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो छात्रों की संख्या में कमी नहीं हुई है ना वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब 6 × 3 18 केजी यहाँ पर ज्यादा आ रहा है, 18 केजी यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। कब, जब एक छात्र जिसका भार 30 केजी है, एक छात्र है उसका भार 30 केजी है और उसके स्थान पर एक नया छात्र आता है, ये नए छात्र के आने के बाद में ये क्या होता है 3 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो हमने देखा कि छात्र एक गया है दूसरा आया है, इसका मतलब छात्रों की संख्या 6 है, वृद्धि कितनी हुई 3 की, इसका मतलब कुल वृद्धि कितनी हो गई 18 की। जो छात्र गया था, वो जो छात्र आपका गया था उसका वजन कितना था 30 केजी। अब मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि जो आया है उसका भी 30 केजी मान लेता हूं, तो जो आया है उसका 30 केजी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ना वृद्धि होगी ना कमी होगी। मान लीजिए ये एक गया था, इसका वजन 30 केजी था और नया जो आया है एक, उसका वजन 30 केजी है, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे फर्क क्या पड़ रहा है, अगर कमी का पड़ रहा है तो उसको क्या करेंगे, वो क्या होगा, जो गया है छात्र उससे कम हो जाएगा, और यदि आने वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब जो जितने
केजी का एक छात्र हटा है, जिसके स्थान पर नया आया है, तो उसका वजन जो है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये 30 केजी का छात्र चला गया, तो अगर हम कहते हैं कि 30 केजी का नया आ गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क कितने का पड़ रहा है? 18 का पड़ रहा है। 18 का फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्लस हो जाएगा, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा? 48 केजी। 48 केजी कितना हो जाएगा दोस्तों? 30। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 9 छात्रों का औसत भार 21 केजी है। 9 छात्र हैं और उनका औसत भार कितना है? 21 केजी है। 9 छात्र हैं। 3 नए छात्रों के आने पर उनके औसत भार में 5 केजी की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले 9 थे और फिर 3 नए आ गए, जिनसे कितने हो गए? टोटल 12 छात्र हो गए। 9 छात्र थे, 3 नए आने पर टोटल कितने हो गए? 12 छात्र हो गए। उनके आने पर औसत भार में 5 केजी की वृद्धि हो गई। तो मैंने क्या कहा था? टोटल 12 लोग हैं अब, और उन 12 लोगों का औसत भार जो है वो कितना बढ़ गया है? 5 केजी बढ़ गया है। इसका मतलब टोटल 60 केजी बढ़ गया है। जितना भी होगा उसमें 60 केजी ज्यादा होगा। नए आने वाले छात्रों का औसत भार क्या होगा? अब मैंने कहा था कि जो नए आने वाले छात्र हैं, हम उनको मान लेते हैं कि नए आने वाले छात्रों का औसत भी कितना है? 21 है। कितना है? 21 है औसत, यानी सभी का 21 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर 60 केजी बढ़ रहा है। 60 केजी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये 60 केजी भी जो है आपका इन तीनों में बटेगा। जो 3 नए आ रहे हैं उनके आने पर ही ये ज्यादा हो रहा है। तो जब ये ज्यादा हो रहा है तो इन 3 लोगों में ही मैं इसको बांट दूंगा, तो 20 उन लोगों को मिल जाएगा। तो उन लोगों को कितना मिलेगा? 20 उन लोगों को मिल जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 41। यानी एक व्यक्ति का औसत जो है वो कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। आप इसको कर सकते हैं, आप इसको एक भी मान की कर सकते हैं। मैंने तीनों लिख दिए यहाँ पे। आप इसको एक मान की कर सकते हैं कि एक का औसत जो है वो 21 है, और यहाँ पे जो है 60 बढ़ रहा है। इसका मतलब 3 लोगों में बढ़ रहा है, तो 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। 3 लोगों का के आने पर ही वो इतना ज्यादा अधिक हो रहा है, 60 अधिक हो रहा है। तो इन लोगों में 60 को हम डिवाइड कर देते हैं, तो 20 आ जाएगा। और 20 को जब मैं 21 में जोड़ देता हूँ तो 41 हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। यहीं पर मैंने जैसे पहले भी आपको एक क्वेश्चन बताया था कि यहां पर आपको दे दिया जाए कि 2 व्यक्तियों का औसत भार 5 केजी वृद्धि हो जाती है। नए आने वाले छात्रों का औसत भार क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब मैं ये कह देता हूं कि भाई जो नए आने वाले छात्र हैं उनमें से 2 का औसत भार जो है वो 50 है। 2 का औसत भार कितना है? 50 है। तो जो तीसरा व्यक्ति है उसका भार बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपने देखा कि यहाँ पर 41 है, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो ये हमारा जाता है 1 2 3, यानी 123 हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि 2 लोगों का औसत भार, जो 3 नए आए हैं उनमें से 2 लोगों का औसत भार कितना है? 50 है। तो थर्ड का बताइए। तो इन दोनों का औसत भार 50 है, इसका मतलब इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ पे टोटल कितना है उसका कितना हो जाएगा? इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 23। यानी जो तीसरा व्यक्ति है उसका भार कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। आप दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप इनके नोट्स बनाते हुए चले और इनको क्वेश्चनों को समझे। ये मौखिक क्वेश्चन है और इनको आप बिना पेन चलाए भी आप इनको बिना पेन यूज में लिए आप इनको हल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। किसी कक्षा में 15 छात्रों के औसत भार में 2 केजी की कमी आ जाती है। पहले हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था? 2 वहां पे 4 की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है वहां पर आपका वहां पर क्या हुआ था? वहां पर वृद्धि हुई थी। तो यहां पर क्या हो रहा है? कमी हो रही है। कमी हो रही है एक व्यक्ति के जाने पर और उसके स्थान पे दूसरे व्यक्ति के आने पर। तो मैंने कहा था दोस्तों 15 छात्र हैं, इनमें से एक चला गया, ठीक है, और एक नया और आ गया, तो छात्र तो आपके 15 के 15 रह गए पूरे, कोई फर्क नहीं है। एक गया एक आया। यहां पे जो गया वो कितने केजी का था? 70 केजी का था। कितने का था? 70 केजी का था। यहां पर नए आने पर नया छात्र आने की वजह से 2 केजी की कमी आ रही है। पहले वृद्धि हो रही थी। तो मैंने क्या कहा कि अगर कमी आ रही होती है, एक व्यक्ति
एक व्यक्ति के स्थान पे दूसरा व्यक्ति आता है, तो अगर कमी आ रही है इसका मतलब जो गया है वो उससे कम लेकर आ रहा है। वजन जो है उसका, या जो भी प्राप्तांक है या भार है या जो भी पैसा है उसकी बात की गई है, तो वो कम लेकर आएगा जो गया है इससे। तो मान लीजिए मैंने इसका 70 मान लिया था कि इससे 70 है, 70 होने पर तो क्या होगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 लोग ही हैं, 15 लोग अब हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी 70 रहेगा, यहाँ पे भी 70 रहेगा, 70 का चला गया और 70 का वापस आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 70 के स्थान पर नया आने पर क्या हुआ, 2 की कमी आ गई। इसका मतलब 15 लोग टोटल थे और 2 की कमी, कितने की कमी आई, 30 की कमी आई। 30 की कमी आने पर क्या हुआ, सॉरी कितनी कमी आई, 30 की कमी आई। ये 30 की कमी कौन लेकर आया है, जो नया छात्र आया है वो 70 के स्थान पर वो ये कमी लेकर आया है। तो इसका मतलब इसमें 70 में से हम इसको घटाएंगे, यानी 40 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप इसको एक एक नियम से भी कर सकते हैं, वैसे भी आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन वो आपका ज्यादा उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। सॉरी मैंने आपको आज बेसिक तरीके से नहीं बताया और आपको डायरेक्ट जो है मैं सीधा आपको हल करना बता रहा हूँ कि हम सीधा इनको जल्दी से जल्दी कैसे हल कर सकते हैं, मैंने वो तरीका बताया है आपको। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के 7 विषयों का औसत प्राप्तांक 76 है, यानी राम के 7 विषय हैं और उनका औसत प्राप्तांक कितना है, 76 है। यदि इंग्लिश विषय को छोड़ दिया जाए, यानी इंग्लिश विषय को हटा दिया जाए, यानी 6 विषय हो जाए, तो उसका औसत जो है वो 74 हो जाता है। तो उसके इंग्लिश में जो है प्राप्त अंक क्या होंगे, यानी इंग्लिश में प्राप्त अंकों की संख्या हमें निकालनी है, कितने अंक उसके आए हैं। तो इसका निकालने का तरीका दोस्तों हम, चलो मैंने आपको बेसिक नहीं बताया, लेकिन मैं बेसिक आपको थोड़ा अभी इसमें बता देता हूँ कि 7 का टोटल 7 का औसत कितना है, 76 है, तो हम कुल निकालेंगे। कुल अंक कैसे आएगा, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या, 7 मल्टीप्लाई 76 कितना हो जाएगा आपका, 7 के 42, 4 49, 4 53, 532 आ जाता है। यहाँ पर अब विषय आपके रह गए 6, यानी इंग्लिश को हटा दिया गया है और हटाने पर कितना हो गया आपका औसत, 74 हो गया। तो यहाँ पे कुल कितना हो जाएगा, अब 6 मल्टीप्लाई 74, 6 चौके 24, 2 7 के 42 और 2 44। इसका मतलब 7 का जब टोटल इतना है और 6 का टोटल इतना है, तो 7वां हमारा क्या था, इंग्लिश है। तो इंग्लिश का जब तो टोटल मैं इन 6 का टोटल जो है 7 के टोटल में से निकालूंगा, तो मेरा इंग्लिश का आ जाएगा यहाँ पर 12 में से 4 गए 8 और यहाँ पे 5, 13 में से 5 गए 8, 0, तो 88, यानी उसने इंग्लिश में कितने प्राप्त किए हैं, 88 मार्क्स प्राप्त किए हैं। दोस्तों इसको हम सीधा हल करते हैं। तो हमने अभी क्या किया था, जैसे कोई व्यक्ति है उनका हम औसत भार निकाल रहे थे, भार दिया गया था और हम कह रहे थे कि उनमें एक व्यक्ति गया है, 2 व्यक्ति गए हैं, उनके स्थान पे कोई आया है। यहाँ पर क्या हुआ है, हमने वहां पे देखा था कि कोई गया है उसके स्थान पे कोई आया है, या फिर कोई गया है सिर्फ, या कोई नया आया है, कोई गया है, ये हमने नहीं निकाला। यहाँ पर कोई गया है, कोई गया है, इसका मतलब कोई निकला है। यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट है वो निकला है, निकलने पर क्या फर्क पड़ा, यहाँ पे 74 बन गया। कितना बन गया, 74 बन गया। यानी जब हमने इंग्लिश को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तब हमारा कितना हो गया, 2 का फर्क पड़ गया सभी में। कितने का फर्क पड़ गया, 2 का फर्क पड़ गया सभी में। किन में, जो शेष रह गए हैं, शेष कितने रह गए हैं, 6 रह गए। कितने रह गए दोस्तों, 6 रह गए यहाँ पे शेष। तो शेष जो 6 रह गए हैं उनमें कितना फर्क पड़ रहा है, 2-2 का फर्क पड़ रहा है। कितने का फर्क पड़ रहा है, 2-2 का फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब 2 का फर्क कितने में पड़ रहा है, 6 में, तो कितना फर्क पड़ गया, टोटल 12। मतलब 12 जो है वो कम हो गया है जब इंग्लिश का चला गया। इंग्लिश का आता, आया नहीं है। अगर इंग्लिश का आता तो हम क्या करते हैं, अगर नया व्यक्ति आता है और उसके आने पर कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, वो नए में से क्या करते हैं, नए में से वो उसको बाकी कर देते, सॉरी जो औसत है उसमें से वो बाकी कर देंगे तो नए का आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो है वो
निकल रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका इंग्लिश निकल रहा है, जिसके निकलने से कमी हो रही है। इसका मतलब उस किसी की व्यक्ति के निकलने से कमी हो रही है, इसका मतलब उसके पास कुछ ज़्यादा था। उस व्यक्ति जो चला गया है उसके पास कुछ ज़्यादा था, तो इंग्लिश के पास ज़्यादा है। यानी कि जो टोटल उसका कितना था, पहले 76 था और कितना था, 76 था, और 76 में से अब कितना, पहले हमने इंग्लिश का कितना आया था 76, और फर्क कितना पड़ रहा है 12 का। तो इसका मतलब इंग्लिश का पहले 76 था, तो 12 और जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। इसका मतलब इंग्लिश का कितना था, टोटल 88 था। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। मुख्य ज़बानी हम इसको हल कर सकते हैं, मौखिक इसको हम हल कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को बार बार अगर हम हल करेंगे, अगर आप एक मैथ का बुक रखते हैं तो उसमें उस बुक के अगर क्वेश्चन हल करते हैं, बार बार हल करेंगे, तो आप उनको मौखिक हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, लिखें और कमेंट में सजेशन जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।